नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आज इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और उसका उन्वान या उसका मौजू है कि क्या यहूद व नसारा हमारे दोस्त हो सकते हैं। तो याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बहुत वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, कि ए ईमान वालो तुम यहूद और नसारा को, यहूदियों को और ईसाइयों को अपना दोस्त मत बनाओ। तो उस हवाले से आज हम अगर देखें तो इन यहूद और नसारा ने हमें हर महाज पे नुकसान पहुंचाया है और नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज अगर किसी भी इस्लामी मुल्क की बैरूनी हालात का जायज़ा लें तो बाहर से अगर कोई हमला आवर हुआ है, बाहर से अगर कोई किसी मुस्लिम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो सबसे आगे यहूदी और ईसाई हैं। और अगर किसी भी मुल्क की अंदरूनी मामलात को देखें तो वहाँ पर भी अगर अंदरूनी तौर पर कहीं कोई खलफशार है, कोई सियासी बदअमनी है और अंदरूनी मामलात किसी भी मुल्क की अगर ख़राब हैं तो उसके पीछे भी अगर आप तहकीक करेंगे तो सारे ताने बाने या ईसाइयों की तरफ जाएंगे या यहूदियों की तरफ जाएंगे। यानी मेरी मुराद ये है कि आज अमेरिका और यूरोपीय ममालिक हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, आलम इस्लाम के वो दुश्मन हैं। अब यहाँ पर काबिल गौर बात ये है, जिस बात की तरफ मैं ख़ुसूसी तौर पर आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखिए पाकिस्तान, अहलियान पाकिस्तान को जहाँ वो हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते हैं, उस तरह हमारे हुक्मरान भी और हमारी बहुत सारी अवाम भी यहूद व नसारा को अपना दुश्मन नहीं समझती। हालांकि इंतहाई काबिल फ़िक्र और काबिल गौर बात है वो ये है कि देखें बर्र सग़ीर पाक व हिंद के अंदर मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल हुकूमत की है, और इन मुसलमानों से अगर किसी ने हुकूमत छीनी है तो वो अंग्रेज़ थे। वो अंग्रेज़ थे, उन्होंने अपनी चालबाजियों से, चालाकियों से, मुख्तलिफ़ साजिशों से मुसलमानों से ये हुकूमत छीनी, कहीं जंग के ज़रिए, कहीं धोखे के ज़रिए। तो अब जब पाकिस्तान बन रहा था तो हम ये कहते हैं कि हमने आज़ादी हासिल की है, और आज़ादी किससे हासिल की है? अंग्रेज़ से हासिल की है। तो जिससे आज़ादी हासिल की जाए, यानी जिस अंग्रेज़ से हमने आज़ादी हासिल की है, वो आखिर हमारा दोस्त कैसे बन गया? आज हम हिंदुओं को तो अपना दुश्मन बहुत बड़ा समझते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन जिस अंग्रेज़ ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी और जाते जाते अगर हमने पाकिस्तान अपनी कोशिशों से बनाया है और उससे हमने आज़ादी हासिल की है, तो क्या वजह है कि आज हर तबक़े फ़िक्र के अंदर आप देखें तो वो यूरोप के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारा हुक्मरान तबका सारा का सारा, ब्यूरोक्रेट्स तबका, हर किसी जिस किसी के अंदर कोई ताकत है माली एतबार से, जिसके पास कोई इल्म है, कोई फ़न है, कोई हिकमत है, तो वो यूरोप में जाने की कोशिश करता है। वो अमेरिका और बरतानिया और दीगर यूरोपीय मुल्कों के अंदर सेटल होने की कोशिश करता है और ये समझता है कि वो हमारा घर है, और उसको वहाँ नेशनलिटी हासिल करने के लिए हम कितने पापड़ बेलते हैं। लेकिन क्या ये हम भूल जाते हैं कि यही वो अंग्रेज़ थे कि जिन्होंने हमें 200 साल ग़ुलाम रखा, 200 साल हमें महकूम रखा, और यही वो अंग्रेज़ हैं कि जिनकी चालों की वजह से, जिनकी साजिशों की वजह से आज पूरा आलम इस्लाम जो है वो परेशानी के आलम में है। आज अगर फ़लस्तीन की हमें ये तबाही नज़र आ रही है तो उसके पीछे भी यहूदी और ईसाई हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदरूनी जो सियासी हालात की ख़राबी है और पाकिस्तान के अंदर जो एक नाम नहाद जमहूरी सिस्टम राइज है और बहुत सारे ऐसे इदारे जिनकी बुनियाद ही अंग्रेज़ ने डाली थी, वो सब के सब चल रहे हैं, जिस निज़ाम के तहत चल रहे हैं, वो सब के सब यहूद व नसारा के अता करदा वो निज़ाम हैं और अता करदा वो इदारे हैं।
تو خدارا ہر مسلمان کو اور ہر پاکستانی کو غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ہمیں ہر محاذ پہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ میری بات بے شک اگنور کر دیں، لیکن قرآن کی اس آیت کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بہت واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ہاں جا کر سیٹل ہونا اور ان کے ساتھ دوستیاں بڑھانا، چاہے وہ اوپر والا حکمران طبقہ ہو چاہے عوام طبقہ ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں کہ ہم ان کی تمام سازشوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہود و نصارہ کی غلامی سے ہمیں نجات نصیب فرمائے۔